मछलियों को खामोश शिकारी समझें, लेकिन बहुत से तरीके हैं कि वो अपने शिकार का पीछा करती हैं। तितली मछली चमकती है, शार्क हमला करती है और अपने खतरनाक दांतों से काटती है। ट्राउट पानी से बाहर छलांग लगाती है या दूसरी मछलियों के अंडे चुराती है। बाम मछली छुप जाती है, फिर अपने गैर मशकूक शिकार पर हमला करती है। कटार मछली अपने कटार से दूसरी मछलियों को डंक मारती है। लेकिन सिर्फ एक मछली है जो पानी की गोलियां चलाती है, एक स्नाइपर की तरह। तो आइए शिकारी मछली के इस गैर मामूली शिकार के बारे में मजीद जानें। शिकारी मछली, आबी शिकारी। शिकारी मछली सबसे छोटी मछली है। ये इतनी लंबी होती है और वो देखने में हैरत अंगेज और इंतहाई लुत्फानंदोज लगती हैं। उनके जिस्म चपटे होते हैं और अगर आप तसव्वुर करें कि ये उसका मुंह है, इसके मुंह का जाविया ऊपर की तरफ है, तो जब इसका जबड़ा खुलता है तो ये इस तरह से खुलता है और इसके जिस्म का ये ऊपरी हिस्सा है। दर हकीकत इसकी पुश्त का हिस्सा ज्यादातर मछलियों पर ये डोर्सल फिन इस जगह पर होता है, लेकिन शिकारी मछली पर डोर्सल फिन यहाँ होता है और वो चिपक जाता है। दर हकीकत ये इस डोर्सल फिन को चपटा कर सकती है ताकि वो पानी की सतह तक ऊपर आ सके, और वो भी बगैर इस डोर्सल फिन को ऊपर चिपकाए हुए। तो ये ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि ये एक वाटर बुलेट फेंकना चाह रही है और ये छुपकर अपने शिकार के करीब जाना चाह रही है। तो ये खामोश शिकारी है जो पानी के नीचे सायों में नीचे नीचे रहता है सतह के, पर जब ये शिकार को देखता है और ये देख सकता है पानी के नीचे से पानी की सतह के ऊपर कई फीट तक की दूरी तक, और ये एक शाख पर रेंगते हुए कीड़े को देख रही होती है जो पानी की सतह से 8 या 9 फीट ऊपर होता है। अब जबकि ये बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, तकरीबन 1 इंच, मगर ये खुद से 5 या 6 इंच दूर तक निशाना लगा सकती हैं गोली का, लेकिन इसके लिए भी उनको प्रैक्टिस करना पड़ती है। जब मछलियां हदफ को देख रही होती हैं तो ये बेहतरीन काम कर सकती हैं अगर ये इसके नीचे हों, और जब गोली चलती है ऊपर की तरफ तो ये पानी की गोली पानी से बाहर जाती है, पर इसके लिए उसे कॉम्पनसेट करना है पानी के रोशनी से टकराने के अमल के हिसाब के मुताबिक, जो कि माना जाता है कि तकरीबन 74 डिग्री के करीब जाविया बदलता है। ये आहिस्तगी से ऊपर आती है और आप सोचते हैं कि ओह, ये तो एक अच्छी छोटी सी खूबसूरत सी मछली है, और अगर आप नहीं जानते कि इससे क्या तवक्को करनी है तो शायद ये आपको शौक दे दे, क्योंकि ये ऐसा करेगी, इस पानी की गोली को बूम करके मार देगी, और ये मोहलिक दुरुस्तगी के साथ ऐसा करती है। इसमें बिल्कुल सही एनाटॉमी है, जिस तरह इसका जबड़ा है, जिस तरह इसकी जबान है, ये दरअसल अपनी जबान की नोक से थोड़ा सा निशाना बना सकती है, उसको हल्का फुल्का इधर उधर हिला के, तो ये मुंह में ऊपरी सतह पर मौजूद चीज को घुमाकर तोप बना लेती है, और फिर ये जबान को नाली के नीचे रखकर बिल्कुल असली तोप बना लेती है, और फिर इन पर नालियों की पर्दापोशी को अहदाफ से हासिल करके और बाहर निकाल के ये निशाना लगाती, और फिर जुबान की नोक से ये अपने हदफ को इधर उधर सेट कर सकती है जब ये शूट कर रही होती है, जो कि हैरत अंगेज है क्योंकि ये सोच रही है, ये साजिश कर रही है और ये मंसूबा बंदी कर रही है इस तरह, और दरअसल ये एडजस्ट कर सकती है रफ्तार को और हुजम को और उसकी समत को। तो यूं कह लें कि ये नाप लेती है कि फलां शिकार को शिकार करने के लिए मुझे क्या चाहिए है, और फिर ये इसकी पैमाइश लेती है और इसको नाप लेती है और पानी की ये गोली को चला देती है, और ये इस कीड़े को या तितली को या जो कोई भी छोटे हशरातुल अर्ज़ हों उनको निशाना लगाएगी, और जैसे ही वो शिकार जमीन पर गिरेगा ये उसको देख रही होती है, और जैसे ही शिकार गिरता है ये तैरकर उसके पास जाएगी, पहले ही वहां पहुंच जाएगी और उसको खा जाएगी। ये हर उस चीज को खा जाएंगे जिसको ये शूट कर सकते हैं, अगर वो पानी से बाहर हो, जो कि दिलकश है। मेरा मतलब है, मैं नहीं जानता कि इर्तिका इस बात की किस तरह से वजाहत कर सकता है। मछली जो अपनी खुराक बुनियादी तौर पर तलाश करती है, लेकिन पानी के अंदर नहीं बल्कि पानी से बाहर, तो इसे ये ख्याल भी किस तरह से आया कि ओ, ये पानी के ऊपर मैं इसे शूट करती हूँ। शिकारी मछली खा जाती है जिसको भी ये देख सकती है कि वो इतनी छोटी है कि जब वो लैंड करेगी तो ये उसको निगल सकेगी, तो ये शाखों पर चीज को हिलते हुए देख सकते हैं, और अगर इस वक्त ये पता लगाती है कि ये इसे गोली मार देती है और ये पानी पर उतरती है, इस वक्त अगर इसे लगता है कि इसे अपने मुंह में फिट कर सकती है तो इसे शूट करेगी। तो इसमें शामिल हैं ज्यादातर हशरातुल अर्ज, लेकिन इसके साथ साथ शायद कुछ छोटी छिपकलियां भी इसका शिकार हों जो पानी की बुलेट से निशाना बने और ये उनको नॉकआउट कर देती है। तो शायद छोटी छिपकलियां भी इसमें शामिल की जा सकती हैं जिनको ये शिकारी मछलियां खाती हैं, पर ज्यादातर हशरातुल अर्ज जैसे कि कीड़े, टिड्डी, तितलियां, यहाँ तक के कैटरपिलर भी इसमें आते हैं। तीर अंदाज मछलियां साहिलों पर होती हैं जो बहुत से जजीरों में पाई जाती हैं। मेरे ख्याल में इंडोनेशिया और दुनिया के इन इलाकों में, जी हाँ, ऐसे इलाके ज्यादातर, और ये ज्यादातर खारे पानियों में ही बसेरा करती है।
तो ये ऐसे ही इलाकों में जहाँ पानी आता है और वहाँ पर रुकता है, जिसके ऊपर बहुत सी शाखें हैं जो कि पानी के ऊपर लटकी हुई हैं। मेरे ख्याल में जो ताक इस शिकारी मछली के पास है, यानी कि खुदा की मखलूकात में से उनमें से एक ये है कि ये हशरातुल अर्ज़ की आबादी को काबू में रखती हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा हशरातुल अर्ज़ हों और बहुत से हशरात वहाँ पर अंडे देते हों, तो मादा हशरातुल अर्ज़ नीचे शाखों की तरफ आती है अपने अंडे वगैरह देने के लिए, और ये तीरंदाज मछली मेरे ख्याल में ज़्यादातर कीड़े खा जाती है इससे कबल के उन्हें अंडे देने का मौका मिल सके। तो ये कीड़ों की आबादी को मेरे ख्याल में अंडर कंट्रोल रखने में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। इसकी आंखें बहुत हैरानकुन है। कुछ लोग इसे कहते हैं 4 आंखों वाली मछली, क्योंकि आंख के हर एक अदसे के अंदर एक बहुत खास ही पोर्शन है, यानी कि रेटिना का, जिसे ये अपनी जगह घुमाता है अजीब तरीके से। तो जब ये मछली पानी के ऊपर आती है और अपनी वाटर बुलेट को चलाने के लिए तैयार हो रही होती है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी आंख के अंदर की समत घूम जाती है। तो इसके पास ये खास पट्टे हैं जो कि आंख की गोली को अपनी जगह खींचते हैं, और इस तरह ये देखने लगती है पानी के बाहर ऊपर की हवा को। अब अगर आपने कभी अपना मास्क लगाया हो और आप पानी के नीचे जाते हैं, तो मास्क के जरिए, फिर पानी के जरिए, फिर हवा के जरिए इसके ऊपर और कुछ भी देखने की कोशिश करें, ये नाकाबिले यकीन है। तो ये हम इंसानों के लिए वाकई नाकाबिले यकीन हद तक नामुमकिन है, लेकिन ये शिकारी मछली ऐसा करती है। बहरहाल ये 7 मुख्तलिफ दफ़ा शूट कर सकती है इन बुलेट्स को, जैसे कि तत अगर हशरातुल अर्ज़ चलता है तो ये हैरान कुन है, एक हैरान कुन छोटी मखलूक है ये। और मेरे ख्याल में हमारे खालिक खुदावंद ताला जनाब मसीह ने इन मखलूकात को इसलिए बनाया कि हम इनका बगौर मुतालिया कर सकें। इन पर देखने का और कोई तरीका नहीं है मासवा इसके, खुदा ताला ने ऐसा किया, इनका कोई खालिक होना चाहिए। तीरंदाज मछली का फन तामीर बहुत ही मुनफरिद है, और इस जैसी और कोई मछली नहीं है, बल्कि कोई भी मछली ऐसी नहीं है जिसके पास कोई हिस्सा भी हो जो इस तीरंदाज के पास। कोई ऐसी मछली नहीं जिसके पास ये शूटिंग की काबिलियत है, या ये काबिलियत। ना किसी मछली के मुंह में इस तरह की नाली है, अगर किसी की है तो उसके जिस्म की साख्त ऐसी नहीं है कि वो पानी की सतह तक आकर इस तरह के काम कर सके। या अगर किसी की जिस्मानी साख्त है तो उस मछली के पास मुंह के अंदर इस तरह की नाली नहीं है, लेकिन इसके पास ये सब कुछ है। तीरंदाज मछली में सब कुछ है ये, और ये बताता है कि खुदा ताला ने इसे डिजाइन किया, इसे बनाया और इसे वहां पर रखा ताकि उसको जलाल मिले। मेरे ख्याल में जब आप तीरंदाज मछली को देखें और आप इसकी तमाम तर डिटेल्स को देखें जिनमें आती है इसकी खूबसूरती और इसके पास ये जो खुसूसियात मौजूद हैं, पानी से बुलेट मारना और इसकी पेचीदगी, और ये जाहिर करती है इसके अलावा एक बाकायदगी, यानी कि अपने खालिक की बहुत ज़्यादा जहानत, क्योंकि इस जैसी और कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। मेरा मतलब है अगर मैं इसका खालिक होता, या मैं पौधे या जानवर पैदा कर रहा होता और अभी आगाज ना हुआ होता, तो मैं ऐसी चीज कैसे बना पाता। ये सिर्फ खुदा ताला की मुतलक हिकमत और दानाई को जाहिर करती है। तो आप इन मखलूकात का मुताला करते हैं तीरंदाज मछली की तरह, तो आपके सामने आता है कि ये चीज सिर्फ गैर शख्सी और वक्त और मौके का महज बेहुदा बेतरतीब हादसा नहीं हो सकता। गैर हिदायती, गैर इरादी, बेमकसद लाखों सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है? मेरा मतलब है कि करोड़ों सालों में भी इस तरह की कोई चीज खुद ब खुद होना नामुमकिन है। तो मेरे ख्याल में ये जो कुछ भी करता है, जो कि अच्छे से करता है, उससे खुदा ताला की शान जाहिर होती है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के लिए पैदा हुई हैं। आर्मी स्पेशल फोर्सेस की तरह अजदहा और अजगर अपने शिकार पर हमला करने के लिए अच्छी तरह से लेस हैं। ये रात में खामोशी से रेंगते रेंगते शिकार करते हैं, अपनी छलनी जिल्द से छुपे रहते हैं। खसूसी आलात के साथ ये रेंगने वाले जानवर इंतहाई सख्त गर्मी और बदबू का पता लगाने वाले आलात का इस्तेमाल करते हुए अपने शिकार को ट्रैक कर सकते हैं। ये सिर्फ 1 मील फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। ये ताकतवर, खूबसूरत और मुमकिना तौर पर खतरनाक हैं। तो आइए डॉक्टर जॉब मार्टिन और डैन जानवरों वाले शख्स के साथ आगे बढ़ें। अजदहा अजगर, खामोश बड़े सांप। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया नाजरीन। हम यहाँ मिस्टर डैन ब्रीडिंग के जानवरों की पनाहगाह में मौजूद हैं इस वक्त।
तख्लीक की एक मखलूक, और ये मखलूक वाक़तन एक तख्लीक की मखलूक है। ये बहुत ताकतवर है और मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये मुझे खा ना पाए। खैर, 2 तरह के सांप हैं जिनके बारे में आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। जब ये आपकी तरफ इस तरह देखें तो इनकी तरफ देखना नहीं चाहिए। हम इस सांप को देख रहे हैं और इसके बाद हम कुछ और करने जा रहे हैं जो कि ढूंढ लिया है। क्या बात है। वो तो हमारे पास 2 सांप दोनों एक जैसे हैं। क्या ये एक डैडी और मम्मी है, एक ही नस्ल के? नहीं, ये लिहाजा वही है जिसे लोग अजदहा कहते हैं। ये हमारे पास 2 अजदहा हैं। ये बहुत खतरनाक हैं। ओके। और ये दुनिया के 6 बड़े सांपों में से 2 सांप हैं। हाँ, ये बात यकीनी है कि ये वाकई बड़े। जी, मुझे इसे ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन आप जरा इसकी छिलावरन पर गौर करें। ये यहाँ जंगल में हैरत अंगेज है। लेकिन ये देखें, इसे चेक करें, इस सांप को महसूस करें, इसको अच्छे से फील करें। जी, मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर डैन। वो ये पत्थर की तरह सख्त है। इस सांप की लंबाई इससे 1 फुट ज्यादा है, लेकिन इस मखलूक का वजन इससे 25 पाउंड ज्यादा है। ये वाकई हैरत अंगेज है। और क्या उनकी खुराक एक जैसी है? जी हाँ, ये बुनियादी तौर पर एक ही खुराक खाते हैं। ये सांप सिर्फ जमीनी नहीं है। जब ये छोटा होता है तो ये जंगलों में थोड़ा सा जाता है, लेकिन यहाँ ये सांप आबी है और ये सांप पानी में भी बहुत जाता है। वाकई? जी हाँ, ये सांप जमीनी हिस्से के तौर पर एक जैसे हैं। ये बहुत अच्छा। बड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ अज़ा उनका साथ नहीं देते, लिहाजा ये अपना ज्यादा वक्त जमीन पर गुजारते हैं। जी हाँ, घात लगाकर शिकारी। लेकिन ये बहुत मुख्तलिफ सांप हैं। ये जनूबी अमेरिका के सांप हैं। ये कामबोआ कंस्ट्रक्टर यानी अजदहा है। कोलंबिया का अजदहा ये बर्मी अजदहा है। जनूब मशरकी एशिया इस जानवर जैसी ये मखलूक पैरामिड खाएगी ना, और पैरामिड खाना इन्हें वाकई बहुत ज्यादा पसंद है। और यानी कि बंदर? जी हाँ, बिल्कुल। ये गुलहरियाँ खाना भी बहुत पसंद करते हैं। गुलहरियाँ? ये जनूबी अमेरिका में बुनियादी तौर पर बंदर खाते हैं। वाओ। गुलहरियाँ, बंदर, मकड़ी, इस तरह की कई चीजें हैं, लेकिन बहुत से मुख्तलिफ चूहे भी इनके मेन्यू में शमूल हैं। हमें बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलते कि हम पाइथन को या फिर बोआ कंस्ट्रक्टर को देख सकें कि वो अपने लंच को पकड़ रहा है। और एक पाइथन शायद अपनी खुराक पर गिर जाता है। ये दरख्तों पर ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन अक्सर ये ज्यादातर जमीनी होते हैं। लेकिन ये खुद को लपेटकर इंतजार करते हैं और फिर फैल सकते हैं एक स्प्रिंग की तरह। बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह अचानक से हमला कर सकते हैं और ये अपने शिकार से टकराकर उसे चूर कर देते हैं। और फिर ये फौरी तौर पर ये उसको अच्छी तरह से लपेट लेता है। एक खास मायनों में ये ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ एक सुस्त और खामोश पुरसुकून मखलूक है, जबकि ऐसा है भी, जिसकी वजह से मैं काफी खुश भी था। इसलिए क्योंकि जब मैं डैन के साथ फिल्म बना रहा था ये भूखे नहीं थे। खास करके वो जो मेरी गर्दन के इर्द गिर्द था। ये बोआ और पाइथन कंस्ट्रिक्टर सांप हैं, जिसका मतलब है कि ये अपने शिकार को लपेट लेते हैं उनके इर्द गिर्द और पूरी तरह उनको भींच देते हैं, उनको जकड़ लेते हैं। और ये बहुत मुनफरिद है। ये शिकार मारने का मुनफरिद तरीका है और ये अपनी पकड़ से शिकार को मार रहा है, क्योंकि जाहिर आपको सांस तो लेना ही है, लेकिन जब आपको निचोड़ा जा रहा है तो जब आप सांस को बाहर निकालेंगे तो ये सांस उसी लम्हे से ज्यादा फायदा उठाता है और ये आपको और निचोड़ता है जब भी आप सांस को बाहर निकालेंगे। उसके बाद जब आप सांस अंदर खींचना चाहते तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पसलियां घुटी हैं, तो आप सांस भी नहीं ले पाते हैं। उसके बाद आपके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है, जिसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जहरीली होती है, तो ये आपको और निचोड़ देता है। तो आखिरकार आप बिल्कुल सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये तरीका है जिस तरीके से ये सांप नबर्द आजमा होते हैं, यानी कि अपने शिकार से। और आप इन सांपों को जरा गौर से देखें तो मेरा मतलब है कि ये बहुत मजबूत हैं। हालांकि इनकी टांगे नहीं, लेकिन ये फिर भी हमें खींच रहे हैं, हमें बहुत ताकत से खींच रहे हैं ये। जी, ये इनके पेट में एक खास किस्म का मसल है, इन्हें स्कूट्स कहते हैं। स्कूट्स? इनका स्कूट काफी ताकतवर है। और ये इसका वो मसल है। मगर उस पाइथन की ताकत वाकई नाकाबिले यकीन थी। मेरा मतलब कि मैंने उस चीज को पकड़ा हुआ था और मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन ये मुझे खींच रहा था। जब ये मुझे अपनी तरफ खींचता था तो मैं रोक नहीं पाता, क्योंकि ये अपने आप को दरख्त की तरफ शायद दरख्त पर चढ़ना चाहता था और मैं वापस इसे खींचने की कोशिश कर रहा था जोर से। मैं तुमसे छुटकारा पा सकता हूँ, मेरे ख्याल में इस तरह से ही मुझे चैलेंज कर रहा था, पर ये मेरे हाथ से नहीं निकल पाया। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सांप जब खाते हैं तो दरहकीकत अपने जबड़े को खोल देते हैं, क्योंकि वो अपने सर के साइज के लिहाज से बड़ा शिकार खाते हैं। आम असूल ये है कि ये अपने सर के साइज से तकरीबन 5 गुना ज्यादा खाते हैं जिस कदर ये खा सकते हैं, जैसे कि खरगोश, परिंदे और बहुत बड़े किस्म वाले चूहे भी।
लेकिन आप जानते हैं डॉक्टर मार्टिन ये ऐसा क्यों करते हैं? मैं आपको समझाता हूँ। शिकार के जोड़ हिला देते हैं। वो जबड़ा हिला देते हैं। ये दरअसल अपने शिकार को दांतों से पकड़ लेते हैं। याद रखें कि इस तरह का अजदहा जहरीला नहीं है, लेकिन इसके मुंह में सैकड़ों दांत होते हैं और दांतों की 5 कतारें हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर ये अपने जिस्म के पहले तिहाई हिस्से में उन बहुत ही ताकतवर पट्टों के साथ इसे महदूद कर लेंगे। ये वाकई में इनका बहुत ही ताकतवर पट्टा होता है। तो ये उसका दम घुट देते हैं। ये इसका दम घुट रहे होते हैं, इस पर दबाव डाल रहे होते हैं, ये इसे निचोड़ रहे हैं, लिहाजा वो सांस नहीं ले सकता। और फिर ये होता है कि एक बार जब जानवर हरकत बंद कर देता है तो ये दरअसल अपनी लपेट में लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप गौर करें तो इसके नीचे एक लाइन है। लाइन ये साहब मुझे क्या इस पर भी है? जी, यहाँ इनकी चिन के नीचे एक लकीर है, देखें ये इस लाइन में रहता है। ये वहाँ नीचे एक गोलर लैप है। ये जिल की एक बड़ी तह है जो हकीकत में खुलती है। एक प्लेकिन जब वो पानी में नीचे जाता है और मछली के साथ पानी को खींचता है तो उनकी चोंच इस तरह नीचे जाती है और वो बाहर निकल जाती है। इसका तस्वुर इस किस्म के साथ किया जा सकता है। ये तो इनका जबड़ा नहीं खुलता है क्या? हैरतंगेज है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सांप अपने जबड़े को यूं खोलता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो ये तस्वुर करते हैं कि उसने यूं मुंह खोला है या फिर यूं, और ये बिल्कुल गलत है। असल में इनका मुंह खुलता है इस तरह से। ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं खोलते, इनका बस मुंह का निचला हिस्सा खुलता है बिल्कुल इस तरह से, और इनकी स्किन में नीचे एक छोटा सा गैप है। बहुत ही शानदार है ये सांस कैसे लेगा अगर इसके मुंह में पूरी तरह से इसका खाना भरा हुआ है? तो ये लेस है एक ट्रेकिया के साथ जो कि मुंह के जरिए और बाहर तक फैल सकती है। तो ये सिर्फ वहाँ बैठकर सांस ले सकता है। वहाँ एक छोटा सा सांस लेने का सुराख है, सांस लेने का पाइप जो कि बाहर की तरफ लटक आता है। तो ये सांस ले सकता है हर वक्त, चाहे इसे बहुत बड़े सांप को निकलने में घंटों लग जाए तो भी ये सांस ले सकता है। और ये सांप बहुत बड़े हो सकते हैं। क्या ये अपनी खाल को बदलते हैं डैन? ये अपनी जिल्द को एक टुकड़े में उतार देते हैं जब तक ये सेहतमंद ना हो। जब ये सेहतमंद नहीं है, ये बताने का एक अच्छा तरीका है कि आया सांप सेहतमंद नहीं है अगर ये टुकड़ों में उतर जाए, क्योंकि ये शदीद एक ही टुकड़े में आना चाहिए। जैसे कि आप जुराब को पैर से निकालते हैं, जैसे कि आपकी वालिदा नहीं चाहती कि आप ऐसा करें और आप इसे अंदर से बाहर नहीं करते। ठीक है, ये मखलूक जब ये उतारती है ये इस तरह एक दरख्त से रगड़ती है। ये मुंह से शुरू होती है और फिर ये मुकम्मल तौर पर उतर जाती है। और इस वक्त ये सांप वाकई बहुत ज्यादा पतले होते हैं और ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये वाकई बहुत ज्यादा पतले होते हैं। वो बिल्कुल भी पतले नहीं होते, वो खूबसूरत हैं। आप जानते हैं सांप के बारे में एक और दिलचस्प चीज इसकी जुबान है। ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि सांप दर हकीकत हर वक्त अपनी जुबान बाहर निकालता रहता है, जैसे कि बच्चे एक दूसरे को जुबान निकाल के चढ़ाते हैं। और दर हकीकत सांप एक किस्म की मखलूक है जो दरअसल अपनी जुबान से सूंघती है। ये वाकई में बहुत हैरत अंगेज है कि कोई मखलूक अपनी जुबान से सूंघती है। मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि अपनी जुबान को बाहर निकाले यूं। क्या आपने कुछ सूंघा है? नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें यूं डिजाइन नहीं किया, उसने बल्कि इन सांपों को और कुछ छिपकलियों को यूं डिजाइन किया है। ये सांप जायका चखने के लिए जो करते हैं वो बहुत हैरत अंगेज है। वो यकीनन अपनी जबान को बाहर लहराते हैं और जब सांप की जबान बाहर आती है तो ये दरअसल हवा में मौजूद छोटे मॉलिक्यूल्स का नमूना चख रहा होता है। और फिर जब ये अपनी जबान वापस अंदर लाता है तो इसके पास एक बहुत ही खास उज्व है जिसे जेकबसन उज्व कहते हैं और ये इसके ऊपर वाली साइड पर होता है तालू के साथ। तो ये इस कटी हुई जुबान को वापस लाता है और इसे वापस ऊपर की तरफ ले जाता है, जहाँ इसे मौसूल करने के लिए जेकबसन उज्व के अंदर जगह बनी है। और इन जगहों के अंदर खास सेंसर्स लगे हैं जो कि हवा में मिले मॉलिक्यूल्स का मुआयना करते हैं। यानी इसके लिए उन्हें सिर्फ चंद ही मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। ये वाकई बहुत ज्यादा हसास है। तो ये सांप ऐसा ही करता है और इसलिए ये अजगर और ये अजदे ऐसा करते हैं और ये हवा का जायका चख सकते हैं और ये इसके नमूनों को ले सकते हैं और जिस भी बू के अंदर उनकी दिलचस्पी हो और अगर वो किसी शिकार को पकड़ना चाहते हो तो ये उनके रास्ते का पीछा कर सकता है। वाह, आज कितनी गर्मी है, लेकिन इसे गर्मी बहुत पसंद है। इन्हें गर्मी पसंद है। ये खसूसी गर्मी को बहुत पसंद करते हैं। खसूसी जानवर एक रेंगने वाला जानवर है। ये फैंसी लिहाज से जैसे घर में बहुत से लोग एक्टोथर्मिक के बारे में नहीं जानते, ये सिर्फ ये कहने के लिए एक फैंसी लफ्ज है कि ये अपने जिस्म को चलाने के लिए गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये काम करते हैं। अगर गर्मी नहीं है ये नहीं खाएंगे और इस तरह का सांप दर हकीकत मर जाएगा। टेक्सास में आपके घर के पास सांप, याद रखना कैरोलाइन में वो मखलूक सांप दरअसल सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं और सर्दियों में हाइबरनेट करना इनके लिए एक आइडियल मौसम है। तो क्या ये अपने बच्चों की देखभाल करते हैं या फिर जैसे ही वो पैदा होते हैं वो अपने आप ही शिकार करना शुरू कर देते हैं? जब वो अंडों से बाहर आ जाएं तो उन्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है।
कुछ को जिंदा जन्म दिया जाता है। इनकी कई इकसाम है, ओविविप्रस, ओवेप्रस, विविप्रस। ये तमाम इस्तिलाहात हैं जो 3 मुख्तलिफ किस्म के सांपों के लिए हैं। कुछ जिंदा जन्म देते हैं, कुछ अंडे देते हैं और कुछ वो अंडों से निकलते हैं। कुछ अंडों को बरकरार रखते हैं और फिर इनमें से बच्चे निकलते हैं। ये सांपों की हाइबरनेशन का एक बहुत ही खूबसूरत अमल है वाकई में। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, जब ये बच्चे निकलते हैं या पैदा होते हैं, इनके पास पहले ही खाना होता है तो ये थोड़ी देर तक चलता है और इस तरह खुदा ताला अपनी मखलूक को पहले ही रिज़्क अता करता है। ये वाकई बहुत बड़े सांप हैं। मेरा मतलब है, क्या इनका कोई दुश्मन है? मेरा मतलब, क्या कोई मखलूक इन्हें खाना पसंद करेगी और फिर ये अपनी हिफाजत किस तरह से करेंगे अगर ऐसा है तो? ये बहुत बड़े सांप हैं डॉक्टर मार्टिन, लेकिन आप जानते हैं ये सांप अभी सिर्फ आधे बड़े हुए हैं। ओ नहीं नहीं। जी हाँ, ये सांप 20 फीट तक लंबे हो सकते हैं आराम ओ से। मेरे खुदाया। जी, ये तकरीबन 10 या 11 फीट है। और ये अभी आधे हैं? ये अभी अपनी सही लंबाई से तकरीबन आधे हैं और ये 25 फीट तक लंबे होंगे। ओ जैसा कि आप जानते हैं, ये अजदहा सबज़ एनाकोंडा का रिश्तेदार होता है और अच्छा। सबज़ एनाकोंडा भी एक अजदहा की इकसाम में से है। और पाइथन इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जालीदार अजदहा, और ये एक बर्मी अजदहा है। लिहाजा जनूब मशरकी एशिया में इसके दुश्मन बल्कि शिकारी भी मगरमच्छ होंगे। ओ वाकई। और इस मखलूक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जनूबी अमरीकी हैं, तो इसका दुश्मन अमरीकी मगरमच्छ है। ये ना सिर्फ जनूबी फ्लोरिडा में है बल्कि ये जनूबी अमेरिका में भी ऐसे ही हैं। ये हर जगह पर तकरीबन ऐसा ही है और कई मगरमच्छ हैं जिन्हें केमन भी कहा जाता है और ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसलिए इनके एक ही किस्म के दुश्मन हैं, लेकिन ये उसका शिकार भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों इलाकों में बहुत से सांपों ने मगरमच्छों का शिकार किया है। बर्मी जनूब मशरकी एशियाई इलाके और जनूबी अमरीकी इलाके में भी दोनों में ऐसा हुआ। अब इसे जिंदा रहने के लिए हरकत करने की जरूरत होती है। अगर आप जाकर खुराक हासिल नहीं कर सकते तो क्या खाएंगे? ठीक है, तो सांप ने इस तरह से फिसलने की और चलने फिरने की काबिलियत किस तरह से हासिल कर ली है? तो क्या एक सांप एक छिपकली से इर्तिका पजीर हुआ है? ठीक है, तो छिपकली की टांगे काट कर देखते हैं। ये छिपकली क्या करेगी? उसके पास इस तरह हरकत करने की काबिलियत नहीं। सांप जैसी उनमें कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक गैर मुतहर्रिक छोटी सी छिपकली रह जाएगी। ठीक है, एक सांप को टांगे लगाने की कोशिश करें तो वो फिसल भी नहीं पाएगा उतनी आसानी से, क्योंकि इसके पास अब ये जमीन में है जो पत्थरों पर जम जाते हैं और इसकी वजह से उसकी रुकावट ज्यादा हो जाती है। सांप का जिस्म हमवार होना चाहिए ताकि वो अच्छे से फिसल सके, जो कि उसकी खुसूसियत है। तो हम क्या देखते हैं, ये उसूल है या और का। तो ये एक लोकोमोशन सिस्टम है जिसमें या तो वो हरकत करेंगे चलकर टांगों से या फिर फिसल कर सांप की तरह से। और यहाँ तक किसी ऐसे तरीके का तस्वर करने की कोशिश करना जो आप एक से दूसरे या दूसरे से वापस एक तक पहुँच सकते हैं, क्या ये कोई मायने रखता है? और ये जाहिर करता है कि ये तख्लीक हुआ है या तो इस तरीके से या उस तरीके से। और इस नजरिए की तस्दीक के लिए कि ये तख्लीक हुआ, हमारे पास ढांचों का रिकॉर्ड भी है। और सांपों के ढांचे किस तरह के लगते हैं? वो लगते हैं सांपों के जैसे। इनमें कोई तब्दीली नहीं, जरा सी भी नहीं, जिसे फर्ज किया जा सके या तखमीना लगाया जा सके। तो ये जानदार सांपों के रिकॉर्ड में भी बिल्कुल सांपों की तरह ही नजर आते हैं। तो ये चीजें ना सिर्फ खाक के अंदर रेंगते हैं बल्कि उसके अंदर खा भी सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं इनके मुंह में मट्टी डाल रहा हूँ। और इसी तरह हम खुदा ताला के कलाम पर वापस आते हैं। इसने सांप को क्या कहा? इसने कहा ठीक है, अब से तुम खाक में रेंगोगे, तुम खाक के जरिए से खाओगे। और ये बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि किताब मुकद्दस सांप के बारे बात करती है, और मैं अगर कलाम मुकद्दस के मुताबिक कहूँ तो आप जानते हैं कि सांप की निशानदेही की गई थी जिसकी टांगे भी थीं। और फिर जब खुदा ताला ने सांप पर लानत भेजी, खुदा ताला ने इसलिए लानत सांप पर नहीं भेजी कि उसने कुछ गलत किया था, बल्कि इसलिए भेजी क्योंकि उनका दुश्मन उसका रूप लेकर आया था वहाँ पे, और उसने हजरत आदम और बीबी हवा का एक टेस्ट लिया, जिसकी वजह से वो दोनों खुदा के अहकामात की तकमील नहीं कर पाए थे। सिर्फ इस सांप की वजह से खुदा के दुश्मन ने सांप का रूप लिया, और फिर आप जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने नाफरमानी की, उसे एक हुक्म की जो खुदा ने दिया था, जो था कि उस दरख्त से फल नहीं खाना। और मेरा ये पुख्ता यकीन है कि खुदा का कलाम मजबूती से इस वजह का खाका पेश नहीं करता है कि किसने सांप पर लानत भेजी थी, लेकिन मेरा यकीन है कि ये इसलिए है कि हमारे उस बदतरीन दिन की मुसलसल याद दहानी है जब मौत और मसाइब इस दुनिया में आए।
किताब मुकद्दस हमें बताती है कि पूरी मखलूक मसाइब में है और दर्द में तड़प रही है। एक मोहलिक वायरस की तरह गुनाह ने मखलूक के हर हिस्से को मुतासिर किया है। इसे खुदावंद के असल मंसूबे से हटा दिया है। इंसान के जवाल के बाद से न सिर्फ इंसानों को मसाइब और मौत का सामना करना पड़ा है, अगरचे तख्लीक अब खराब हो चुकी है। खुदा ताला उन लोगों के लिए सब कुछ बदलने का वादा करता है जो जनाबे मसीह पर निजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाते हैं, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहें। जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।